आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तीर्णानं तारयाणं बुद्धानं बोहयाणं मुत्तानं मोयगाणं सब्बलनूनं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मणंत मक्षय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिय भयाणं। आश्रय। तीन साधु विहार करते हुए जा रहे थे। कुछ जंगल का क्षेत्र आ गया था। वहां उन्हें तीन आदमी गृहस्थ मार्ग में मिले। उनमें से एक बोला कि महाराज जी, कोई बकरा इधर जाते हुए आपने देखा था क्या? साधुओं ने वास्तव में बकरे को देखा था। वे लोग बोले, आप हमें बता दीजिए वो बकरा किधर गया, इधर गया है उधर गया, आप हमें उसकी दिशा की जानकारी दे सकें तो दे दें। साधुओं को पता था कि बकरा पूर्व की ओर गया है, पर साधुओं ने बताया नहीं कि बकरा इधर पूर्व की ओर गया है। साधु जो सर्व प्राणातिपात बिरमण महाव्रत के धारक होते हैं, सही ज्ञान उनके पास है कि बकरा इधर पूर्व की ओर गया है, फिर भी उन्होंने नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए। उस स्थिति में सही बात भी सब जगह बताने की नहीं होती है। बहुम सुने कन्ने हिम बहुम अच्छी हिंग पेच्छई न ये दिठम स्वयं सब्बम भिक्षु अखा उमरी है। यहां से साधु कानों से बहुत बातें सुनता है और आंखों से भी कई चीजें देख लेता है, परंतु सारा देखा हुआ, सारा सुना हुआ देखा हुआ बताना साधु के लायक नहीं होता, अगर वह अनुचित हो बताने की दृष्टि से। तो आदमी सुनता है, जानता है, देखता है, कई बातें बस ज्ञातव्य होती हैं, श्रोतव्य तक होती हैं, द्रष्टव्य तक हो सकती हैं। बताना सब जगह उपयुक्त नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान तो सब जानते हैं, पर क्या वे सारी बातें बताते थोड़ी हैं? वास्तव में सारी बातें सर्वज्ञ बता भी नहीं सकते। इतनी बातें हैं दुनिया की, वो बताने लगे तो उनकी जिंदगी पूरी हो जाए, पूरी बातें पूरी नहीं होगी। इतनी बातें हैं दुनिया की, तो सारी बातें बता भी नहीं सकते और बताने के लायक भी नहीं होती है। अब साधु अगर बता दे कि बकरा इधर गया है पूर्व की ओर, साधु ने अनुमान लगा लिया ये आदमी कौन है, क्यों पूछ रहे हैं बकरे के बारे में। बता देंगे, जाएंगे, बकरे को पकड़ेंगे, फिर मारेंगे, तो हम क्यों हिंसा में भागीदार बने, सहयोगी बने? हम तो हिंसा के भी त्यागी हैं, मृषावाद के त्यागी हैं, तो प्राणातिपात के भी त्यागी हैं। साधु के 3 करण 3 योग से त्याग होता है हिंसा का। 500 चीजों का है हिंसा, झूठ, चोरी आदि 500 का। साधु हिंसा न करे, न कराए, न अनुमोदे, मन से, वचन से, काया से। न झूठ बोलना, न बुलवाना, न बोलने की अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काया से। और भी चोरी आदि आदि के इसी प्रकार त्याग होते हैं। तो बकरे की हिंसा की संभावना लग रही है बता देने से,
तो साधुओं ने नहीं बताया कि बकरा इधर गया है। एक कितनी अहिंसा की ऊंची साधना है कि बताना भी नहीं, संकेत भी नहीं करना जहां हिंसा का संबंध लग रहा है। साधुओं ने कोई उत्तर नहीं दिया उस विषय में। वे लोग फिर बोले कि महाराज जी बताइए ना, आपने अगर देखा हो तो बताइए किधर गया है बकरा। संतों ने सोचा इनको उपदेश देने का प्रयास करें। तो कोई वृक्ष था, छाया भी थी, वृक्ष के नीचे कुछ स्थान भी चौकी ऐसा बना हुआ था। तो संत वहां बैठे कि सुनो हमारी बात। क्यों पूछते हो बकरे के बारे में, क्या बात है? बोला महाराज जी हमारा धंधा वही है, हमारा तो काम वही है हमारा तो। संतों ने कहा रे ये प्राणियों की हिंसा, पंचेंद्रिय प्राणियों की यूं हिंसा, पंचेंद्रिय वध को तो नरक गति के आयुष्य बंध का कारण बताया गया है शास्त्र में। वे भी तो प्राणी हैं, पंचेंद्रिय प्राणी, वे भी तो जीना चाहते हैं। सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवी न मरिज्जि तम्हा पाण वहं घोरम निगंथा वज्जयम तेनम। कि सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो तुम उन बड़े प्राणियों को क्यों मारते हो? रही बात धंधे की, आजीविका की, तो संसार में धंधा एक ही है क्या? ये और कोई धंधा नहीं होता क्या संसार में? इस धंधे को क्यों तुमने चुन रखा है, ले रखा है? देखो यहां तुम दूसरों को दुख देते हो, आगे परिणाम क्या आ सकेगा इस पर जरा ध्यान दो। तुम मांस खिलाने के लिए ऐसा करते हो, मांस बेचने के लिए, पर यह मांस माम से भोक्ता, यह मांस यानी माम मुझे, फिर मुझे कोई खा जाएगा, मुझे भी कोई तकलीफ दे सकेगा। यस्य मांस मिहाद्म्यहम्, जिसका मांस मैं खा रहा हूं वो भी मांस है, वो भी मुझे कोई कभी दुख देने वाला, किसी रूप में मुझे दुख मिल सकेगा। मांस भक्षयिता मूत्र यस्य मांस मिहाद्म्यहम्, वो शायद कहीं मुझे खाएगा जिसका मांस आज मैं खा रहा हूं, किसी रूप में पाप का फल मिल सकेगा। तो यह हिंसा का काम मत करो। कर्मों के बारे में बताया। और वे तीनों कसाई थे, तीनों आदमी कसाई थे। बोले महाराज जी बहुत आपकी बात अच्छी लगी है, हम तो अज्ञानी लोग हैं, अब आज थोड़ा अज्ञान हमारा दूर हुआ है, ज्ञान मिला है, आप जैसे सद्गुरुओं का संग मिला है। सत्संगति से आदमी में कई बार अच्छा ज्ञान आ जाता है, बुरी आदतें छूट जाती है। और कपड़े को जैसा रंग मिले, आदमी को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग में ढलता है, बस सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का
कण कण खिलता है जीवन का सत्संगत से सुख मिलता है तो वो संतों का संग मिला। कसाई बोले बाप जी महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई हैं, मानो कुछ अंधकार दूर हो गया है, ज्ञान रश्मियां साक्षात हो रही हैं, ज्ञान किरण हमें मिल गई है, हम अब कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे, यह हिंसा का काम। आप हम तीनों को प्रतिज्ञा करा दो, किसी ऐसे बकरे आदि प्राणी को मारना नहीं है। तीनों खड़े हुए और जो मुख्य संत थे उन्होंने तीनों कसाईयों को, अब तो मानो एकसाई बन रहे हैं, जिंदगी भर के लिए इस रूप में पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा करने का त्याग करा दिया। और वे कसाई प्राणियों को, पंचेंद्रिय प्राणियों को मौत के घाट उतारने वाले, एक प्रकार से कुछ मात्रा में अहिंसक बन गए। बोले महाराज जी, इतने दिनों तक, वर्षों तक मारे हैं, उनका भी कुछ कराओ काम, उनका वो पाप भी कुछ हल्का पड़ सके, जो भी दंड देना हो दो, वो इतना पाप किया है। संतों ने वह भी कुछ उपवास आदि करने के लिए कहा, उपवास करो, नमस्कार महामंत्र जैसे मंत्र की मालाएं फेरो, ताकि कुछ शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। और वे बोले महाराज जी, हम तो आपको ही गुरु मान लेते हैं आज से, हमको तो ज्ञान आपने दिया है, हमको पापियों को मानो धार्मिक बनाने का काम आपने किया है। तो संतों ने तीनों को सम्यक्त्व दीक्षा प्रदान कर दी, गुरु धारणा, सम्यक्त्व दीक्षा। और भी कई नियम त्याग करा दिए, शराब भी नहीं पीना, शराब का भी त्याग नहीं, आत्महत्या करना, और कई नियम करा दिए। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा को उन्होंने स्वीकार कर लिया और एक श्रद्धावान धार्मिक बन गए। तो एक उपकार का काम हो गया, परोपकार हो गया, पर कल्याण का काम हो गया। हमारे जीवन में पर कल्याण का काम, परोपकार पर कल्याण के रूप में हो जाए, बहुत अच्छा काम हो जाता है। दूसरों को, पतित को पावन बना देना, पापी को धार्मिक बना देना, हिंसक को अहिंसा के पथ पर खड़ा कर देना, भोगी को योगी त्यागी बना देना, अव्रती को व्रती बना देना, कितना बड़ा एक आध्यात्मिक लोकोत्तर उपकार का काम हो जाता है। किसी को तारना, स्वयं तरो, आगम में कहा तिन्नाणम तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं बोहिगाणं। स्वयं तिरने वाले, तीर्ण तिरे हुए, दूसरों को तारने वाले तीर्थंकर होते हैं, वे स्वयं तिरे हुए और दूसरों को तारने वाले, स्वयं बुद्ध, दूसरों को बोध ज्ञान देने वाले, स्वयं मुक्त और दूसरों को मुक्ति दिलाने वाले, देने वाले। तो यह बड़ा परम उपकार होता है, किसी की आत्मा को भव सागर से पार उतरने में सहयोग दे देना। इसीलिए धर्माचार्य होते हैं वे तारने वाले, उनके लिए कहा गया धर्माचार जय मुझता मैं लीनो शरण तुम्हारो धर्माचार
मुझ है और न कोई चारो धर्माचार जय मुझ प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो आर न पार गुणारो प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो आर न पार गुणारो करुण पुकार सुनो सानुग्रह करुणा पुकार सुनो सानुग्रह तुलसी पार उतारो धर्माचार जय मुझ तारो मैं लीनो शरण तुम्हारो है और न कोई चारो धर्माचार जय मुझ। तो तारने वाले जो होते हैं हमारे साधु साध्वियाँ भी तारने का प्रयास करने वाले, स्वयं तरने वाले, दूसरों को तारने वाले, तो यह एक आध्यात्मिक उपकार होता है, दूसरों को भव सागर से तरने में सहायता देना। तो यह उपकार हम स्वयं अपनी साधना करें, अपना कल्याण करें, दूसरों के कल्याण में भी योगदान देने का, योग भूत बनने का प्रयास करें ताकि उनका भी उद्धार हो सके। ज्ञान दान, किसी को ज्ञान, सम्यक ज्ञान दे देना, सूत्र अर्थ सिखाए शुद्ध मार्ग आने आप समकित चारित धर्म दान 6-8 मोती। ये धर्म दान है, किसी को सम्यक ज्ञान दे देना, अज्ञानी को सम्यक ज्ञानी, धर्म का ज्ञान दे देना, धर्म ज्ञानी बना देना, ये ज्ञान दान है। संयति दान, साधु को शुद्ध, साधु को शुद्ध दान देना आहार आदि का, यह संयति को दिया जाने वाला दान है। और अभय दान, प्राणियों की हिंसा का त्याग कर देना, अभय दान है। तो आदमी उपकार करे, पर कल्याण करे, किसी का उद्धार करने का प्रयास करे। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना एक पुण्य का कारण और दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा देना, यह पाप का काम होता है। परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरों को पीड़ा पैदा नहीं करनी चाहिए, कष्ट पहुंचाने का अपनी ओर से सलक्ष्य प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यह अहिंसा धर्म है। और किसी को यह तरने का उपाय बताना, यह महान धर्म है। हम इस अहिंसा धर्म और पर कल्याण धर्म की आराधना जितना कर सकें करें, यह अभिलषणीय है।